कल मुर्दाबाद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। हम जीते थे, आज भी हम जीतेंगे। हम लड़े थे, आज भी हम लड़ेंगे। धन्यवाद। पता नहीं आ गया। एक मिनट बाइट कर। नमस्कार साथियों, हमारे साथ नरेश शास्त्री जी हैं, कर्मचारी प्रदर्शन पर हैं और देखिए ये जानते हैं। प्रधान जी 5 दिन हो गए हड़ताल को, आज घेराव भी किया है, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हड़ताल आज 5वें दिन में प्रवेश कर गई है और सरकार की ओर से हमें अभी कोई बातचीत का न्योता नहीं मिला है। जी। इसलिए हम इस हड़ताल को आगामी 2 दिन के लिए 6 और 7 वीरवार तक बढ़ाने का संगठन का फैसला है। और मैं ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि आज के दिन हरियाणा के सभी शहरों की सफाई व्यवस्था बुरी तरीके से चरमरा गई है। आप फरीदाबाद, गुरुग्राम सहित सभी 22 जिलों में सफाई व्यवस्था का जब जायजा लोगे तो पता चलेगा कि गली मोहल्लों में जो नाली हैं वो ओवरफ्लो होना शुरू हो गई है। उनके अंदर बदबू शुरू हो गई है, कीड़े शुरू हो गए हैं पड़ने। और जो कूड़ा है पूरे हरियाणा से लगभग 3200 टन के करीब जो निकलता है, उसका जो उठान है उस पर पूरी तरीके से संकट है। कूड़ा शहरों में सड़ रहा है और शहर के लोग इस गर्मी के मौसम में गंदगी से पूरी दुखी है। और सरकार ने सफाई कर्मचारियों के साथ गैर बराबरी, नाइंसाफी, वायदा खिलाफी और सामाजिक भेदभाव और उत्पीड़न किया है। सरकार ने ग्रुप डी की भर्ती करते समय भी सफाई कर्मचारी सीवरमैन को उसमें शामिल नहीं किया। सरकार ने 30 जून से हरियाणा कौशल रोजगार निगम 2022 में बना करके मैन पावर के ठेकों में लगे कर्मचारियों को हरियाणा कौशल पर मर्ज किया था, लेकिन सफाई कर्मचारियों को उससे भी छोड़ दिया। चाहे वो डोर टू डोर के कर्मचारी हैं, गुरुग्राम के लगभग 3480 कर्मचारी आज भी नौकरी से बाहर हैं। होडल नगर पालिका के लगभग 123 कर्मचारी बाहर हैं। पूरे हरियाणा में 5000 से ज्यादा कर्मचारी हैं जो सरकार ने उनको जबरन नौकरी से निकाल दिया और ये सारे सफाई कर्मचारी सीवरमैन हैं। हमारी मांग है कि हमारे साथ भेदभाव दूर किया जाए, हमारी पक्की भर्ती की जाए। सभी सफाई कर्मचारी जो पालिका रोल हरियाणा कौशल रोजगार निगम में लगे हैं, सीवरमैन हैं या पालिका परिषद निगमों के 3/4 क्लास के कर्मचारी हैं, सबको पक्का किया जाए। पक्का होने तक उनको समान काम समान वेतन 60% डीए के साथ और सभी भत्तों के साथ दिया जाए और ठेकेदारी पूरी तरह समाप्त हो और उनको विभाग के रोल पर किया जाए। समान काम समान वेतन दिया जाए। फायर के कर्मचारियों की मांगों का समाधान किया जाए। अगर मांगों का समाधान नहीं होगा तो ये हड़ताल लगातार चलेगी। और मैं सरकार के ओछे हथकंडों की निंदा करते हुए ये कहूंगा
ये सरकार ने इस आंदोलन को भड़काने का काम शुरू कर दिया है। झज्जर में एक डीएमसी द्वारा सफाई कर्मचारियों को कार्यालय में जो बैठ करके हड़ताल के दौरान खाना खा रहे थे, उनको वहां से भगाने के लिए बोला, अपशब्द बोले और उन्होंने विरोध किया। तो आज के दिन झज्जर डीसी ने धारा 163 लगा करके उनको रोकने के लिए आदेश किए हैं। हम जेल जाने को तैयार हैं। पहले भी सरकारों ने ये आजमा करके देख लिया है, सफाई कर्मचारियों को जेल में डाल करके, और ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी शायद एक तरफा जिस तरह से अब ये जीत दर्ज कर रहे हैं तो इनके दिमाग में खराबी तो आ गई है और ये समाज के सबसे गरीब आदमियों को सताना इन्होंने शुरू कर दिया है। निश्चित तौर पर अब इनका पतन भी शुरू होगा, क्योंकि एक सीमा होती है, जब सभी सीमाएं पार हो जाती हैं तो उसके बाद फिर उस व्यक्ति का पतन शुरू हो जाता है। और अब इन्होंने गरीब जो समाज में सबसे निचले स्तर का काम करता है, सफाई करने का, सीवर साफ करने का, उनके साथ में इन्होंने आर्थिक शोषण किया, गैर बराबरी का काम किया, सामाजिक शोषण किया, और अब वो बात अपनी रखते हैं तो उनको लाठी और गोली के दम पर दबाने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे ये आंदोलन नहीं दबेगा, ये आंदोलन आगे बढ़ेगा। सरकार को मैं अपने हरियाणा प्रदेश के कर्मचारियों की ओर से ये बिल्कुल साफ तौर पर कहना चाहूंगा कि हम भागने वाले नहीं हैं। जेल में जाना डालना है डाल दीजिए, गोली मारनी है मार दीजिए, लेकिन हमारे को बराबरी का अधिकार देना पड़ेगा, समानता का अधिकार देना पड़ेगा, और बगैर मांगों का समाधान किए बगैर आंदोलन नहीं खुलेगा, हड़ताल आगे बढ़ेगी। हम 2 दिन के लिए हड़ताल बढ़ाने की फायर और नगर पालिका की आधिकारिक तौर पर घोषणा करें। आज मिले हैं मेयर से मिले हैं, तो क्या आश्वासन मिला है? मेयर यहाँ पर नहीं है, वो चंडीगढ़ गई हुई है। हालांकि हमने कई दिनों से ये सूचना दे रखी थी और हमने मीडिया पर भी ये बात लगातार बोली है, लेकिन जीत का जश्न मना रहे हैं। उनकी तरफ से कोई सफाई कर्मचारी तड़प करके मर जाए, इनको चिंता नहीं है, और गैर जिम्मेदाराना ये काम है मेयर का। तो मैं इनकी कड़े शब्दों में निंदा करूंगा और हमने ज्ञापन दिया है। हम ये अपील कर रहे हैं पूरे प्रदेश के मेयर, जो 11 नगर निगमों के हैं, लगभग 2 नगर निगमों में चुनाव है, 9 नगर निगमों के मेयर आज वर्तमान में कार्यरत हैं, पदस्थ हैं, और इसके अतिरिक्त चेयरमैनों को भी हम ये ज्ञापन दे करके मांगों का समाधान करने की गुहार लगा रहे हैं। क्योंकि कल को ये ना कहें कि हमारे पास आप आए नहीं, आपने बात नहीं रखी, बल्कि हमने आंदोलन का नोटिस भी इनको पहले ही प्रेषित कर दिया था। अब हम मिल करके मीडिया के सामने इनको सबके साथ ज्ञापन दे करके अपील लगा रहे हैं कि ये अपनी सरकार में बात करके गरीब सफाई कर्मचारियों के शोषण को दूर कराएं, गैर बराबरी को दूर कराएं और उनकी मांगों का समाधान करने का रास्ता निकालें। देखिए 2 दिन की हड़ताल बढ़ा दी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं